हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th के इस यूनिट 9 को। और इस यूनिट का नाम है बच्चों अराउंड द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के चारों ओर का चक्कर लगाना है इस लेसन में। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड। तो बच्चों, कौन सा है ऐसा इंटरेस्टेड प्लेस जहाँ पर आपने यात्रा की है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपको कहीं घुमाने ले गए होंगे, अरे शादी में, या फिर कहीं घूमने, ताजमहल देखने, दिल्ली देखने, जू देखने। तो कौन सा है बच्चों, कमेंट में लिख के जरूर बताना आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न। आप वहाँ पर कैसे गए थे, बस से गए थे, बाइक से गए थे, ट्रेन से गए थे, या फिर प्लेन से गए थे बच्चों। हैव यू ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या आप अलग अलग जो माध्यम होते हैं, मीन क्या होता है, माध्यम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यात्रा के जो है साधन, जैसे बस है और ट्रेन है, जहाज है, समुद्री जहाज है। तो ये अलग अलग वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं बच्चों। इज देयर ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज। कौन सा आपको जो है ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर बताना हमें, क्या आपको पसंद है। बाइक पसंद है, कार पसंद है, बस पसंद है, ट्रेन पसंद है, फ्लाइट पसंद है, या फिर आपको शिप पसंद है। तो ज़रूर बताना बच्चों। मिस्टर फिलिप फोग ले ए बैट। मिस्टर जो फिलिप फोग था उसने क्या कर दिया, एक बैट क्या होता है बच्चों, शर्त रख ली। विद सम ऑफ हिज फ्रेंड टू गो, अपने जो कुछ दोस्तों के साथ उसने शर्त रख दी टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कि वो 80 दिनों के अंदर ही सारी दुनिया के चारों ओर का चक्कर लगा देगा। दिस इज ए स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विद हिज कंपेनियन पासपोर्ट। यह कहानी है बच्चों कि कैसे वो दुनिया के चारों ओर घूमा 80 दिनों में। तो पढ़ते हैं इसको। दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। उस जो शाम को वो थे कहाँ से, ट्रेन में थे, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क की ट्रेन में थे वो शाम को। विच वॉज 3786 माइल अवे। जो कितनी दूर थी, 3700 एंड कितना था, 86 मील अवे, दूर था। इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक ओशियन। जो 7 दिनों के अंदर जो ट्रेन थी उनको कहाँ से कहाँ, पैसिफिक से अटलांटिक ओशियन पर ले जाएगी। द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। जो वहाँ से उन्होंने, स्टीम क्या होता है, पहले वो भाप के जो कोयले की जो वो होती थी, ट्रेन होती थी और वो सीटी बजाती थी जो चलती थी। तो वहाँ से कैलिफोर्निया से उसने स्टार्ट की अपनी यात्रा। इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन, उसने माउंटेन स्लोप, उसने जो सीधी जो चट्टान थी उनको क्रॉस किया। डीप कैनियंस, डीप जो गहरी घाटियाँ थी उनको क्रॉस किया। एंड हेयर राइजिंग कर्व्स, और बालों को खड़ा कर देने वाले जो कर्व्स थे, ऐसे मोड़ थे, उनको क्रॉस किया। मूविंग थ्रू ए फ्यू टनल एंड ब्रिजेज। तो कई सारे जो टनल थे, सुरंग थी उनके अंदर से और पुलों के ऊपर से उस ट्रेन ने सफर किया। सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज ए हर्ड ऑफ बफेलो चार्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। तो सडनली क्या होता है, अचानक से ही जो ट्रेन है वो रुक गई, स्लो डाउन हो गई, उसकी स्पीड है जो कम हो गई। क्योंकि हर्ड क्या होता है बच्चों, एक झुंड आ गया, किनका, बफेलो का, भैंस का जो एक झुंड है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर आ गया। द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप, जो है ट्रेन को है रोका गया। टिल द प्रोसेजन पास्ट, तो जैसे कि लाइक ए ग्रेट ब्राउन रिवर,
जैसे कि जो वो बुफेलो का जो हर्ड है, झुंड है, जब तक कि वो क्रॉस ना हो गया, जो ट्रेन है उसको वहीं पर रोका गया। और वो कैसे लग रहे थे, जैसे कोई ब्राउन भूरे कलर की जो नदी चल रही हो, ऐसे जो उनका झुंड लग रहा था वो। द हर्ड टुक ए फुल 3 आवर टू क्रॉस द ट्रैक। जो हर्ड है, झुंड है, उसने 3 घंटे का समय लिया वहां से क्रॉस करने के लिए। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव। और तब तक के लिए रात हो गई थी जब तक जो ट्रेन है वो मूव कर पाती। अगेन दोबारा, द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन। अब वो सीधी जो है चट्टान की तरफ जो है चल पड़ी थी ट्रेन। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट वाइंडिंग रोड। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि कठिन पार्ट था उनकी जर्नी का, यात्रा का। दे पास्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी 7524 फीट अबव द 6 सी लेवल। और ये क्या था, उनकी जो जर्नी का था सबसे ऊंचा जो है पॉइंट था। और कितना था वो, 7524 फुट वो ऊपर पहुंच गए थे ऊंचाई पर, सी लेवल से, समुद्री तल से। इन ए फ्यू आवर दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन। यानी कि कुछ ही घंटे में जो रॉकी जो माउंटेन है वहां से वो दूर चले जाएंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे। आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव ए श्रिल विसल एंड ब्रेक्ड विद ए जर्क एंड केम टू ए हाल्ट। तो जबकि जो पैसेंजर है, यात्रियों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो ट्रेन ने वो सीटी बजाई और क्या कर दिया उन्होंने, जो ब्रेक है वो अप्लाई कर दिए और जो ट्रेन है वो केम टू ए हाल्ट, वो रुक गई। पासपोर्ट ए फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। जो पासपोर्ट था, एक जो फ्रेंच का पैसेंजर था, फ्रांस का जो सवारी थी, वो उसने देखने गया कि भाई क्या मामला है। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन। वहाँ कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। द ट्रेन हैड हाल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। वो ऐसी जगह पर रुक गई जहाँ पर कोई भी उसका स्टेशन नहीं था। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट। वहाँ पर जो देखने पर कोई भी स्टेशन नहीं मिल रहा था। ही हर्ड द सिग्नलमैन से, उसने जो सिग्नलमैन होता है उसको कहते हुए सुना, द ट्रेन कैंट गो ऑन। जो है ट्रेन है वो आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसिन वो वोंट सपोर्ट द वेट। जो ब्रिज है, जो पुल है, वो है ट्रेन का जो वेट है उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगा, सो संभाल नहीं पाएगा। इट वाज ए सस्पेंशन ब्रिज। वो कौन सा था, जो लचीला जो ब्रिज होता है, पुल होता है, वो था वो। एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन। और जो उसकी जो कुछ केबल थी वो टूट गई थी। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड। जो ड्राइवर था, चालक था ट्रेन का, उसने क्या कहा, परहैप्स देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड। जो ड्राइवर ने कहा कि भाई शायद कुछ चांस है, अगर मैं इसको ट्रेन को फुल स्पीड से लेके आऊं वहां पर, तो हम क्रॉस कर सकते हैं। ऑल अबाउट, बोला कि सारे चढ़ जाओ ट्रेन पर। सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, द पैसेंजर गोट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स्ड द ट्रेन फॉर नियरली ए माइल। जो सारे जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो ट्रेन पर चढ़ गए और जो ड्राइवर ने 1 मील, 1 किलोमीटर तक, 1 मील तक वो पीछे ले गया उस ट्रेन को। देन ही गेव अनदर विसल। फिर उसने दूसरी सीटी बजाई। द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वाज फ्राइटनिंग। जो ट्रेन है इतनी स्पीड से आगे चलने लगी कि इट वाज फ्राइटनिंग, कि इनको ये डराने वाला था वो। द पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वाज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक बट वाज फ्लोटिंग थ्रू द एयर। जो पैसेंजर थे उनको ये लग रहा था कि जो ट्रेन है वो अपनी ट्रैक के ऊपर नहीं चल रही,
बल्कि हवा में तैर रही है, वो उनको ऐसा लग रहा था। As the engine surged and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. एक चुटकी में ही, एक फ्लैश में ही वो है जो ट्रेन है वो ब्रिज के पुल के ऊपर से पार हो गई, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा थी। As soon as they passed over the Madison River, जैसे ही वो मेडिसन रिवर के ऊपर से उन्होंने पास किया, द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रेजिंग वाटर बिलो, और जो ब्रिज है वो पुल है वो जो पानी के अंदर बह गया, वो टूट गया भाई। द ट्रेन कंटिन्यू इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन क्या होता है बच्चों? बाधा। तो बिना बाधा के जो ट्रेन है उसने आगे जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट रखी, कंटिन्यू करी। एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, जैसे कि जो ट्रेन है वो चली अगले दिन, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई 100 ऑफ सायक्स इंडियन। जो अमेरिका के जो इंडियंस थे, वहाँ के जो ट्राइब थे, कबीले के लोग थे, उन्होंने कम से कम 100 उस ट्राइब के मेंबर रहेंगे, उसने जो है ट्रेन पर अटैक कर दिया। ऑफ नेटिव रेड इंडियंस थे वो, मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड, वो सारे जो साइड से वो इंडियन आ गए वहाँ पर। जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन, वो चल रही थी जो ट्रेन, उसके ऊपर उन्होंने जंप किया। एंड पुल्ड देमसेल्फ अप द स्टेप्स, दे वर आर्म्ड विद राइफल, वो उनके पास राइफल थी। सम ऑफ द ट्रेवलर हैड रिवॉल्वर, जो कुछ ट्रेवलर थे, यात्री थे, उनके पास भी रिवॉल्वर थी। एंड दे डिफेंडेड देमसेल्फ ब्रेवली बाय आंसरिंग विद पिस्टल शॉट, उन्होंने भी जो अपने आप को डिफेंड किया, अपने आप को बचाया, किसके साथ? पिस्टल के साथ। द कंडक्टर क्राइड आउट, जो कंडक्टर है उसने बोला, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, बोला कि जो ट्रेन है उसको रोका जाना चाहिए, नहीं तो हम हार जाएंगे, वी आर लॉस्ट। आई विल गो, बोला कि मैं जाऊंगा। सेड पासपोर्ट, पासपोर्ट बोला। ही ओपनड ए डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड अनसीन बाय द रेड इंडियन ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन, और बिना देखे हुए उन इंडियंस के वो रेसिंग जो ट्रेन थी उसके नीचे से वो चला गया। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स ही स्लोली रीच द इंजन, और चेन को पकड़ते हुए वो इंजन में पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेज, और फिर उसने जो इंजन को कोचेज से अलग कर दिया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, वे स्लो डाउन हो गए, धीरे धीरे जो चलने लगे। एंड दे हैड नियर्ड ए स्टेशन वेयर सोल्जर अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शॉट्स, वो जो स्टेशन के बिल्कुल ही पास थे, जहाँ पर कौन थे? सोल्जर थे, सैनिक थे, और जिन्होंने जो है गोली चलने की, शॉट्स चलने की आवाज़ है वो सुन ली थी। हरी टुवर्ड द ट्रेन, और वो ट्रेन की तरफ जल्दी ही हरी की, उन्होंने जल्दी से आए वो। द रेड इंडियंस ऑन द बोर्ड सा देम एंड क्विकली जम्प्ड ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड एंटायरली, जो रेड इंडियन थे ऑन बोर्ड, जो ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने उन सोल्जर को देखा, और देखते ही वो क्विकली यानी जल्दी से उन्होंने जंप कर दिया। बिफोर द ट्रेन स्टॉप्ड, यानी कि ट्रेन के स्टॉप्ड होने से पहले ही जो इंडियन है उन्होंने जंप कर दिया। तो इस प्रकार की ये जूल वर्ने की राउंड द वर्ल्ड एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है जैकी चैन की, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डे, ज़रूर देखना आपको टाइम लगे तो। और कैसा लगा आपको कमेंट लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।